हाय हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? सब बढ़िया। सो वेलकम टू येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ ईच एंड एवरी थिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट ट्रिपल आईटी दिल्ली। ट्रिपल आईटी दिल्ली एक बहुत अच्छी कॉलेज है एम टेक कंप्यूटर साइंस के लिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सो इन दिस वीडियो आई वुड बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, लाइक अप्लाई कैसे करना है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, उसकी फ़ीस क्या है, हॉस्टल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या करिकुलम है, प्रेशर कैसा है, प्लेसमेंट्स कैसी है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये है ट्रिपल आई टी दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे तुम्हें जाना है, यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे जो आउटलाइन डेट्स है वो मिल जाएगी। सो ध्यान से देखना, ये जो पीजी कैट एग्जाम है जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ इन दिस वीडियो, दैट विल बी हेल्ड ऑन 30th April, दैट इज ऑन संडे। एंड लास्ट डेट एंड टाइम फॉर फिलिंग दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन, जहाँ पे मेरी कर्सर होवर कर रही है वहाँ पे तुम्हें जाना है, अप्लाई करना है, और लास्ट डेट 23rd April है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करो। और हाँ, उन लोगों के लिए जिनका गेट इतना अच्छा नहीं हुआ है, उनके लिए ट्रिपल आई टी दिल्ली एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तुमने गेट दिया है या नॉन गेट कैटेगरी से हो, बोथ के लिए एंट्रीज होती है इनसाइड ट्रिपल आई टी दिल्ली। ठीक है, लेट्स जस्ट स्टडी दिस प्रोसेस इन कंसिडरेबल डेप्थ। ठीक है, तो सबसे पहले एमटेक सीएससी एडमिशन डिटेल्स 2023। तो यहाँ पे तरह तरह की स्पेशलाइजेशंस ऑफर की जाती है, लाइक स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, मोबाइल कंप्यूटिंग, या यू कैन डू एमटेक कंप्यूटर साइंस विदाउट स्पेशलाइजेशन। तो होता क्या है कि अगर तुम्हें एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री चाहिए तो उसके कंसिडरेबल क्रेडिट्स तुम्हें करनी होगी। अगर तुम वो सब्जेक्ट्स चूज करोगे दैट इज मैंडेटरी फॉर कंप्लीटिंग दैट स्पेशलाइजेशन, तो तुम्हें वो स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। अगर किसी कारणवश तुम नहीं कर पाते हो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को पूरा, तो तुम्हें एमटेक इन सीएससी विदाउट स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें उतनी डिग्री, उतनी सब्जेक्ट्स करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी देखते हैं ध्यान से कि इनका सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी देखो, जो ट्रिपल आई टी दिल्ली है वो दो तरीके के एडमिशन्स प्रोवाइड करती है अपने बच्चों को, एक गेट कैटेगरी के थ्रू एंड दूसरा नॉन गेट कैटेगरी के थ्रू। अब जो गेट कैटेगरी है उसमें 105 सीट्स रिजर्व होती है और नॉन गेट कैटेगरी 40 सीट्स रिजर्व होती है। ठीक है, और कैंडिडेट जो है एक बार सिलेक्शन के बाद दे आर फ्री टू चूज देयर ओन स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब अगर देखा जाए एमटेक सीएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो है 65% इन योर बीटेक इन सीएसआईटी और इट्स एलाइड एरियाज। एलाइड एरियाज का मतलब क्या होता है भैया? एलाइड एरियाज का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हो गए, डिसिप्लिन हो गए, दोज आर एलाइड एरियाज। या तो तुमने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस आईटी में, या तो एमसीए करी है, या तो एमएससी करी है, लेकिन 65% प्लस होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर एमटेक सीएससी इन ट्रिपल आईटी दिल्ली। यहाँ तक क्लियर है? बढ़िया है। ठीक है, और दूसरा, तुम्हें अगर गेट कैटेगरी से आ रहे हो तो तुमने गेट एग्जामिनेशन में स्कोर लाई होगी इन 3 years डाउन द लेन, लाइक 2021, 2022 या 2023, जैसा तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है, और ट्रिपल आई टी दिल्ली SC ST OBC PWT एंड CW कैटेगरी स्टूडेंट्स को 60% अगर तुम्हारी क्वालिफाइंग डिग्री हो फिर भी तुम्हें एलिजिबल मानती है। ठीक है, यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब तुम ट्रिपल आई टी दिल्ली में अप्लाई कर रहे हो तो ये जो तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि देखो ट्रिपल आई टी दिल्ली में बीटेक परसेंटेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 50% वेटेज तुम्हारे बीटेक परसेंटेज को दिया जाने वाला है और 50% तुम्हारे गेट स्कोर को दिया जाने वाला है। ठीक है, सो दैट इज वाई योर बीटेक परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे वांट द परसेंटेज। अगर तुम्हारा कॉलेज सीजीपीए में देता है तो तुम्हें क्या करना है, अपने कॉलेज से पूछना है कि भैया मुझे परसेंटेज में दे दो, तो वो एक कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जन सर्टिफिकेट देंगे, तो दैट विल कन्वर्ट योर सीजीपीए टू परसेंटेज। अब तुम्हारी कॉलेज बोलेगी भैया मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्टली इंटू 10 करके सबमिट करना है। गेम क्लियर है? बढ़िया। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन प्रोसेस। तुम्हें इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है और अप्लाई करना है। अब हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक डेप्थ में सिलेक्शन प्रोसेस को समझेंगे कि वो एडमिशन कैसे देती है। सबसे पहले गेट कंप्यूटर साइंस के थ्रू जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनका गेट स्कोर 600 प्लस होना ही चाहिए। इन लोगों ने कट ऑफ रख दिया है इस साल,
ठीक है। 2023 की बात कर रहा हूँ, इस साल इन लोगों ने कट ऑफ रख दिया कि 600 प्लस अगर तुम्हारा गेट स्कोर है तो तुम कैसे अप्लाई करना, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। उसके हिसाब से हम एक मेरिट रैंक बनाएंगे और मेरिट रैंक के बेसिस पे हम तुम्हें ऑफर करेंगे एडमिशन। अब ये जो 600 गेट स्कोर तुम्हें दिख रहा है ना, ये चेंज हो सकती है, ठीक है। अगर उनको दिखा कि यार 600 के ऊपर बच्चे हमें ज़्यादा मिल ही नहीं रहे हैं तो उन लोग 600 को थोड़ा सा पुश करके 550 कर देंगे, ठीक है। ये भी समझ में आ रही है। सो दिस इज एज फार नाउ। तो अगर 600 गेट स्कोर प्लस है तो तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारा कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्टली तुम्हारे गेट स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट रैंक बनने वाली है एंड यू विल गेट द एडमिशन। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो गेट कैटेगरी से ही है बट 600 से कम है। उनको IIIT दिल्ली ऑफलाइन कैंपस जानी है, ठीक है, दिल्ली में, और वहाँ पे बैठ करके तुम्हें PG कैट, दैट इज PG कैट IIIT दिल्ली ऑन IIIT दिल्ली कैंपस तुम्हें देनी है, ठीक है। PG कैट कब होने वाला है भैया, ये टाइमलाइन चार्ट मैंने ऑलरेडी दे दिया है, विच इज ऑन 30 अप्रैल, ठीक है। तो तुम्हें PG कैट देनी है और परफॉर्मेंस ऑन PG कैट के बेसिस पे एक और मेरिट लिस्ट रैंक निकलेगी और उस रैंक के बेसिस पे तुम्हें एडमिशन्स दी जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका कुछ कारणवश गेट अच्छा नहीं हुआ है या फिर उन्होंने गेट दिया ही नहीं है। क्या वो IIIT दिल्ली जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले अप्लाई करना है, जाना है IIIT दिल्ली के कैंपस में, देना है ये PG कैट IIIT दिल्ली, और PG कैट IIIT देने के बाद तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद तुम्हें एडमिशन्स दिया जाएगा। भैया ये PG कैट IIIT दिल्ली में लेकिन होगा क्या, क्या पूछा जाएगा हमसे? अब आते हैं इस पे, कोडिंग टेस्ट एंड तुम्हारा जो पेपर है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले PG कैट IIIT दिल्ली क्या है? एक ऑफलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट है। PG कैट के 2 पार्ट्स होने वाले हैं, वन इज पार्ट 1, वन इज पार्ट 2। जो पार्ट 1 है वो MCQ बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है और जो पार्ट 2 है वो एक प्रोग्रामिंग टेस्ट होने वाली है जहाँ पे तुम C++, जावा या पाइथन, जो भी तुम्हारे कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ पे तुम्हें कोड करना है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स PG कैट पार्ट 1 ही क्लियर करेंगे वो ही PG कैट पार्ट 2 में बैठ पाएंगे। तो अभी प्रिपरेशन ढंग से सुनो, ठीक है। अगर डिटेल्ड सिलेबस है तो यहाँ पे जाके क्लिक करनी है। अगर तुम चाहते हो तो इसके ऊपर मैं एक डेप्थ में वीडियो बना दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे क्या चीज़ें तुम्हें पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज़ करना है। एंड इफ़ यू वांट कि ये जो प्रोग्रामिंग टेस्ट है उसके लिए मैं अपने क्वेश्चंस तुम्हें डेफिनेटली दे दूंगा। प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता, उसको डिफरेंट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो जो ये डेट ऑफ PG कैट है वो 30 अप्रैल है, रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। ये सब तुम पढ़ सकते हो और वो IIIT दिल्ली में ही होने वाली है, ठीक है, बढ़िया है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट, सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट, थर्ड राउंड ऑफ अलॉटमेंट तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इनके वेबसाइट में दिया गया है। प्लस आई वुड बी ऑल्सो कवरिंग, जब COAB प्रॉपरली होगा, जब ये सारे राउंड्स निकलेंगे तब मैं डेफिनेटली वीडियोस बना के तुम्हें गाइड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीस की। तो अर्लियर जो IIIT दिल्ली की फीस थी दैट वाज रफली अराउंड 4.6 लाख रुपीज़, बट अब जाके ये 6 लाख रुपीज़ हो रही है। तो दैट इज़ अ लिटिल पॉइंट ऑफ कंसर्न कि क्या तुम फाइनेंशियली उतना स्टेबल हो कि तुम इतना पैसा भर सकते हो। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग ये है, ये मत भूलना कि इनका जो ROI है, द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ IIIT दिल्ली इज़ वेरी गुड। तो पॉइंट ये है कि एक बार तुम इंस्टीट्यूट में चले गए तो तुम बैंक से लोन ले सकते हो एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल बी प्लेस्ड इन अ वेरी गुड कंपनी विद एन एवरेज ऑफ 16 to 20 LPA, ठीक है। तो वहाँ तुम डेफिनेटली उसको चुका सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब IIIT दिल्ली का मैं अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव रखूँगा। एक IIIT दिल्ली में जो प्रेशर है, एकेडमिक प्रेशर है, दैट विल बी इमेंसली हाई। ये तुम्हें पहले से याद रखना पड़ेगा। The amount of pressure that will be injected upon you will be considerably high. तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी. So that is the status of IIIT दिल्ली. और एक और चीज़ ये है, but the learning curve, the amount of things that you will be learning inside this particular college, that will also be immensely high. Because the professors will be very good. अच्छे स्पेशलाइजेशंस तुम कर सकते हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीख सकते हो, ठीक है। सो यू विल बी एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलेज। बट याद रखनी ये चीज़ पड़ेगी भैया कि प्रेशर है, ठीक है मेरे भाई।
तो जब भी डिसीजन लो ना कि ट्रिपल आईटी दिल्ली जाओ कि नहीं जाओ, ये प्रेशर का पॉइंट हमेशा याद रखना। एंड इफ़ यू वांट टू कंसल्ट मी, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या 1:1 मेंटरिंग वगैरह वगैरह पे भी कर सकते हो, बट पॉइंट ये है कि मुझसे पूछो, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बिफोर मेकिंग द डिसीजन। आई विल बी देयर टिल द एंड, टिल यू गेट अ बेस्ट कॉलेज, ठीक है। तो मैंने ये बात कर दी। और हाँ, ऑब्वियसली रिफंड पॉलिसी है, ठीक है। सो अगर तुम देखोगे एडमिशन अलॉटमेंट ऑफ होटल रिफ्रेशन मॉड्यूल के ऊपर भी इन लोग ने बात करी है। तो एडमिशन है, जब तुम ऑफर एक्सेप्ट करोगे तब एडमिशन दी जाएगी। वो जो डेट है वो अभी तक यहाँ पे अवेलेबल है, तो तुम देख सकते हो। देखो, राउंड 1 अलॉटमेंट, राउंड 2 अलॉटमेंट, राउंड 3 अलॉटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और रिफ्रेशन मॉड्यूल बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर एक रिफ्रेशन मॉड्यूल होती है। बेसिकली वो तुम्हें रिफ्रेश करवाती है ईच एंड एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड इन बीटेक, ठीक है। तो उसमें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, सिस्टम्स प्रोग्रामिंग होती है, ये सब बेसिक रिफ्रेशर मॉड्यूल होती है। वो 1 महीने की होती है। एंड आफ्टर देन यू स्टार्ट द एक्चुअल एमटेक कंप्यूटर साइंस कोर्स। बढ़िया है। सो आई गेस वी हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल डाउट्स रिलेटेड टू ट्रिपल आईटी दिल्ली। अगर कोई भी सवाल तुम्हारे मन में है तो डेफिनेटली तुमको मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड आई विल बी हैप्पी टू क्लियर इट आइदर इन अ वीडियो और इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। तो इसी जज्बातों के साथ तुम बस मेहनत करते रहो। मैं हर एक कॉलेज, हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा एंड तुम्हें एजुकेट करूँगा ताकि तुम बेस्ट डिसीजन लो। तो इसी जज्बातों के साथ खुश रहो, मज़े में रहो। दिस इज रिबू मुखर्जी साइनिंग आउट। बाय।